Hello and welcome. In this video, we are going to understand valence bond model of an extrinsic semiconductor, namely n-type and p-type. तो उसको किस तरीके से एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करना है, वे ऑफ राइटिंग क्या होगी, आई विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो एंड आई विल क्लियर ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू एन टाइप एंड पी टाइप. उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, किस तरीके का उसका डायग्राम रहेगा बॉन्ड वाला और किस तरीके का उसका स्केमेटिक डायग्राम रहेगा. एवरीथिंग विल बी डिस्कस. मूवमेंट ऑफ होल ये भी डिस्कस होगा. So watch this video till the end to clear all the concept related to this topic. Let's start. Okay, so first of all, we will define an extrinsic semiconductor. It is defined as a semiconductor doped with some suitable impurity atom. Okay, तो एक ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें हमने इंटेंशनली, डोपिंग का मतलब क्या, डोप का मतलब क्या है कि बाहर से हमने इंटेंशनली कोई इम्प्योरिटी डाली. ठीक है, इम्प्योरिटी जो डाली रहेगी वो या तो ट्राईवैलेंट या फिर पेंटावैलेंट की होगी, जिनका एग्जाम्पल और डिटेल तो हम आगे बात करेंगे सेपरेटली एन टाइप और पी टाइप में. तो एक प्योर सेमीकंडक्टर कैसा होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम टाइप का, जो टेट्रावैलेंट होता है, जिनमें चार सिंपल सी टेट्रावैलेंट यानी चार बॉन्डिंग होती है. आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो सिलिकॉन का एग्जांपल लें चाहे जर्मेनियम का, तो दे आर प्योर. उसी प्योर में अगर इंटेंशनल हम किसी इम्प्योरिटी को डालें, दैट इज कॉल्ड डोपिंग. वो डोपिंग करा के जो सेमीकंडक्टर हमें हासिल होगा, दैट विल बी कॉल्ड एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. जबकि प्योर वाला हमारा इंट्रिंसिक होता है. ठीक है, प्योर वाला इंट्रिंसिक होता है, मगर एक्सट्रिंसिक की बात करें उसमें डोपिंग हो जाएगी. तो इसी प्योर में हम लोग अगर थोड़ा सा एक्सटर्नल डोपिंग करा देंगे किसी दूसरे ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट की, तो जो रिजल्ट होगा वी विल गेट एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अब किस तरह की डोपिंग करा रहे हैं उस बेसिस पे कैटेगराइज करें तो वी विल गेट एन टाइप और अ पी टाइप सेमीकंडक्टर. तो बारी बारी हम लोग दोनों को देखेंगे. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर. पहले डिफाइन कर लेते हैं. इट इज ऑब्टेन बाय डोपिंग द टेट्रावैलेंट सेमीकंडक्टर, जो कि सिलिकॉन या जर्मेनियम है. ठीक है, दोनों में से कोई एक है, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक भी कहते हैं, प्योर भी कहते हैं. तो ये टेट्रावैलेंट जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन है, उसको लेंगे और उसमें हम डोपिंग करा दें अगर पेंटावैलेंट की. पेंटावैलेंट जिसके आउटर मोस्ट शेल में पांच इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, ऐसी इंप्योरिटी के लिटिल अमाउंट को अगर हम उसमें डाल दें, डोपिंग करा दें, ऐड कर दें, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर होगा इट विल बी कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, अब इसमें जो डोपेंट यूज हो रहा है, एज आई ऑलरेडी मेंशन, इट इज अ पेंटावैलेंट. तो वो किस ग्रुप का है, अगर पीरियोडिक टेबल में देखें इट इज ग्रुप 15 एलिमेंट. एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 1 मार्क्स में जनरली पूछ लेगा कि अगर एक प्योर सेमीकंडक्टर दिया है उसमें आर्सेनिक डाल दिया तो क्या बनेगा. तो पता होना चाहिए आर्सेनिक ग्रुप 15 का है, पेंटावैलेंट है, तो वो एन टाइप बनाएगा. उसी तरीके आर्सेनिक का सिंबल भी ध्यान में रखना, एस. उसी तरह एस बी एंटीमनी और फॉस्फोरस पी, ये तीनों में से कोई भी अगर हम डोपिंग कराएंगे प्योर सेमीकंडक्टर में, द रिजल्टेंट विल बी एन एन टाइप. तो एग्जाम्पल इज द की टेक अवे, इसको जरूर याद रखना. अगर ये नहीं याद रहेगा तो चांसेस हैं कि ये 1 मार्क क्वेश्चन मिस हो सकता है. अब रही बात वैलेंस बॉन्ड मॉडल की, तो बॉन्ड मॉडल में क्या है, बैंड मॉडल एक अलग होता है. बैंड जिसमें आप बैंड्स बनाते हो, ये हमने बॉन्ड मॉडल है. तो अक्सर एक कंफ्यूजन यहाँ पे भी हो जाता है, बैंड पूछा बॉन्ड लिख के आ गए, बॉन्ड पूछा बैंड वाला लिख के आ गए. इसका कंफ्यूजन नहीं रखना है. बैंड मॉडल में ऑब्वियसली ऐसे वाले बैंड्स बनेंगे, ये बॉन्ड मॉडल हम डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, अब इसमें क्या है, हमने जो टेट्रावैलेंट सारे भी आउटर वाले जितने भी हैं, वो मेजॉरिटी वाले सारे वो हमारे प्योर हैं, टेट्रावैलेंट है, जो कि सिलिकॉन या जर्मेनियम टाइप के हैं. तो मैंने उनके कोर को +4 क्यों लिखा है, बिकॉज चार इलेक्ट्रॉन जब हमने अलग लिख दिया तो जो बचा हुआ है इलेक्ट्रॉन, अगर चार हमने साइड लिख दिया तो बचा कोर ऑब्वियसली +4 टाइप का होगा. और जो पेंटावैलेंट है उसका 5 इलेक्ट्रॉन है, बाहर हमने बनाया हुआ है 5, तो जो कोर होगा वो +5 का होगा. तो हम देख सकते हैं सारे हमें इधर +4 सिलिकॉन जर्मेनियम टाइप के दिख रहे हैं, बीच में एक मैंने डोपिंग कराई है +5 की. अब हो क्या रहा है, +4 वाले सारे अपने सामने सामने इलेक्ट्रॉन एक एक रख रहे हैं. जैसे इस वाले की अगर हम बात करें तो उसने एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा, एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा, एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा, एक इधर, चारों तरफ उसने एक एक इलेक्ट्रॉन सामने रखा और सामने वालों ने भी रखा और इन लोगों ने शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाई. तो ये जो दो दिख रहा है ना, ये एक्चुअली एक कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है. ये एक डॉट से मतलब इसने शेयरिंग की, एक इसने शेयरिंग की, मिलके ये एक बॉन्ड बनाया. तो नॉर्मली अगर हम किसी को देखें तो एक बॉन्ड इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, चार कोवैलेंट बॉन्ड बने, जैसे हमारा सिंपल कार्बन भी बनाता है. तो उस तरीके का बेसिक ये सिलिकॉन और जर्मेनियम ने अपनी कोवैलेंट बॉन्डिंग की है. लेकिन जैसे ही हमने एक पेंटावैलेंट ऐड किया तो पेंटावैलेंट क्या करेगा, अपनी चार जो इलेक्ट्रॉन है उनका तो यूज वो नॉर्मल बॉन्डिंग में कर लेगा. एक इसने यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ और एक यहाँ. तो उन्होंने इसके साथ इसके इसके और इसके, तो चार नेबरिंग के साथ उसने नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्डिंग कर ली. लेकिन जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा यहाँ पड़ा रहेगा. मैंने इसको मेंशन भी किया, एक्स्ट्रा फिफ्थ
फ्री इलेक्ट्रॉन. वाई फ्री? बिकॉज इट इज नॉट पार्टिसिपेटेड इन बॉन्डिंग. फ्री क्यों कहा है? बिकॉज इट इज नॉट टेकिंग पार्ट इन बॉन्डिंग. जो कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रही है हमारे पूरे के पूरे लैटिस में, उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये अलग पड़ा हुआ है. ठीक है, इसको मतलब ये ऑब्वियसली इस कोर के इन्फ्लुएंस में है, इससे हल्का सा अटैच है, मगर बहुत ज़्यादा लिटिल अमाउंट की एनर्जी अगर इसको मिल जाएगी, थोड़ी अमाउंट की भी अगर इसको एनर्जी मिल जाएगी, वो फ्री हो जाएगा, फ्री टू कंडक्ट. अब इसकी थ्योरी मैंने क्या लिखी है, फटाफट उसको देख लेते हैं. अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम रिप्लेसेस +4 वैलेंसी एटम. तो यहाँ पे भाई +4 रहा होगा, उसको रिप्लेस करके डोपिंग वाला जो हमारा पेंटावैलेंट है वो आ गया. Now, 4 electron from the regular covalent form the regular covalent bonding, but the extra fifth electron is remains free और unbounded. यानी कि 4 ने, जैसा मैंने मेंशन किया, उसने नॉर्मल बॉन्डिंग बना ली, और 5वां इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है वो पड़ा रहेगा अनबाउंड. ठीक है, वो किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको हम फ्री कहेंगे. अब होगा क्या, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, थोड़ी सी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी, और कितनी थोड़ी, जर्मेनियम के केस में 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज वेरी टाइनी अमाउंट. 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर जर्मेनियम है, और सिलिकॉन है तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी. इतनी एनर्जी भी अगर मिल जाएगी ना, वो डिटैच हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, एंड इट विल बी फ्री टू, वो ऐसा नहीं सरफेस से बाहर आ जाएगा, सरफेस में ही रहेगा, बट इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग. उसको पीडी मिल जाएगा, वो कंडक्ट करने लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग. तो इवन थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर इज इनफ टू सेट दिस इलेक्ट्रॉन फ्री. ऑब्वियसली इसको थोड़ी सी भी एनर्जी, मतलब रूम टेम्परेचर पे भी अगर वो है, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है. ठीक है. Now, this leave behind positive donor core ion as it has donated electron. Obviously, 5वां पेंटावैलेंट इलेक्ट्रॉन ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया. वो 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, वो छोड़ के चला जाएगा. कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. तो जब वो छोड़ के चला जाएगा, तो पीछे जो कोर छोड़ेगा, नेगेटिव चला गया, तो पॉजिटिव कोर तो छोड़ेगा. और बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, इट्स कॉल्ड डोनर पॉजिटिव आयन कोर. बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने का. तो इसके लिए एक स्कीमेटिक डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ है, जिसमें मैंने इंटीरियर, ये सारे कोर जो हैं इसमें प्लस टाइप के मैंने दिखाए हैं. ये सारे पेंटावैलेंट के कोर हैं. प्लस क्यों दिखाया? बिकॉज इलेक्ट्रॉन जाने वाला है. और इसके डॉट बोल्ड लेटर से हमने ये जो दिखाया, ये सारे इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो इन कोर को मैं मेंशन कर दूं, दीज कोर आर डोनर कोर, पॉजिटिव डोनर कोर. ठीक है, और यू कैन राइट आयन ऑल्सो. एंड ये जो रेड कलर का मैंने दिखाया, दीज आर इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है. तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जो ज़्यादा मात्रा में हमारे चार्ज कैरियर हैं, वो इलेक्ट्रॉन है, जो कि कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? एक्स्ट्रा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन से तो आ ही रहा है. उसके अलावा पता है कि नॉर्मली इंट्रिंसिक में जैसा होता है, रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर लगातार जनरेट होते रहते हैं. इलेक्ट्रॉन और होल, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा, पीछे होल छोड़ेगा, तो वो भी होता रहेगा. यानी कि इलेक्ट्रॉन इसमें दो जगह से आएंगे, एक्स्ट्रा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन पेंटावैलेंट डोपिंग से, उसके अलावा थर्मल रीजन से अपने आप जो इंट्रिंसिक में होते थे, प्योर में होते थे, वो वाले इलेक्ट्रॉन भी पैदा होंगे. और होल्स हमको हम लोग क्यों कह रहे हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर? बिकॉज होल पैदा होगा केवल और केवल थर्मल रीजन से, उसके लिए कोई डोपिंग वोपिंग हेल्प नहीं करने वाली. तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर विल बी होल एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विल बी इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब बिकॉज इसमें क्या है कि ज्यादातर जो चार्ज कैरियर है वो नेगेटिव टाइप के हैं, इलेक्ट्रॉन टाइप के हैं, इसलिए इसको हम एन टाइप या नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर बुलाते हैं. दैट्स ऑल फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड पी टाइप सेमीकंडक्टर. कैसे डिफाइन होता है? ऑब्टेन बाय डोपिंग द टेट्रावैलेंट सेमीकंडक्टर, जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम है, अगेन वही प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो वो उस टेट्रावैलेंट को लेंगे और उसमें क्या डालेंगे? विथ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी. उसमें ट्राईवैलेंट का मतलब होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन हो, 4 भी ना हो, 3 हो. ठीक है, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा, इट विल बी अ पी टाइप सेमीकंडक्टर. ठीक है, यानी टेट्रा में ट्राई डाल दिया. अब डोपेंट यूज कैसा है? जैसा ऑलरेडी मेंशन किया, इट्स अ ट्राईवैलेंट एटम. और किस ग्रुप का है? वो ग्रुप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 का है. ओके, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना. इंडियम आईएन, बोरॉन बी एंड एल्युमिनियम एल. तो याद रखना है, इसको लर्न कर लेना है, पी में और एन में कौन कौन से एग्जाम्पल है. ठीक है, तो यहाँ इंडियम, बोरॉन एंड एल्युमिनियम में से कोई भी अगर हमने सिलिकॉन जर्मेनियम में डाला, प्योर वाले में डाला, जो रिजल्टेंट मिलेगा, इट विल बी अ पी टाइप सेमीकंडक्टर. अब इसका जो फॉर्मेशन किस तरीके का, इसका बॉन्ड मॉडल जो है, वो अब हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे जो ऐसे सर्किल दिख रहा है, इस जगह पे ये इट्स अ होल.
ठीक है, वहाँ पे बोल्ड लेटर में सारे जो दिख रहे हैं यहाँ पे भी, और पिछले वाले डिस्क्रिप्शन में भी वो सारे इलेक्ट्रॉन थे। जो सर्किल दिख रहा है इट्स अ होल। अब अगेन सारे टेट्रावैलेंट जो है वो सिलिकॉन जर्मेनियम दिख ही रहे हैं, बीच में एक हमने डाला हुआ है ट्राईवैलेंट। ठीक है, ये हमारा है ट्राईवैलेंट का +3 टाइप का। अब +3 में क्या है, नॉर्मल +4 वाले तो 4-4 कोवैलेंट बॉन्ड अपना बनाए हुए हैं, +3 वाले के साथ क्या हो रहा है, वो उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो पहला उसने मान लो यहाँ रखा, इसके साथ बॉन्डिंग बना ली, दूसरा यहाँ रखा, इसके साथ बॉन्डिंग बना ली, तीसरा यहाँ रखा, इसके साथ शेयरिंग कर ली, बॉन्डिंग बना ली, लेकिन चौथा है ही नहीं। तो जो चौथा है ही नहीं, इट्स अ वैकेंसी। ठीक है, इट्स अ वैकेंसी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये कमी को देखते हुए होगा क्या, जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन है किसी दूसरे एटम का, वो देखेगा कि भाई यहाँ पे एक तरीके से बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं, तो इट इट व्हाट विल हैपन इज कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ सकता है। ठीक है, टू कंप्लीट द बॉन्डिंग, टू सेटिस्फाई दिस, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट करा देगा और इसकी बॉन्डिंग को फिनिश करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आके हॉप करेगा, जंप करेगा। उसके चलते होगा क्या, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, यहाँ पीछे एक होल छूट जाएगा, तो ऐसा लगेगा देखने में कि एक्चुअली एक होल यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। ठीक है, तो इवेंचुअली हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, बट इट विल अपीयर दैट अ होल हैज मूव फ्रॉम हियर टू दिस प्लेस। ठीक है, दैट्स हाउ। और फिर उसके बाद यहाँ पे होल आया, फिर इसका नेबरिंग वाला आएगा, ऐसे करते हुए पूरा जो आपका होल है वो मूव करता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी आर गेटिंग अ डेफिशिएंसी, अ पॉजिटिव होल टाइप ऑफ वैकेंसी। किस तरीके की डोपिंग में, ट्राईवैलेंट की। तो ट्राईवैलेंट डाल के हम लोग इंटेंशनली एक इलेक्ट्रॉन का मिसिंग साइट क्रिएट कर रहे हैं, एक तरीके की वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं, और उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए बाकी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इस तरीके से वो वैकेंसी आगे मूव कर रही है, जिसको अल्टीमेटली होल नाम दिया गया, डेफिशिएंसी को होल नाम दिया गया। तो हाउ आई हैव डिफाइंड इट, पूरी चीज़ों को किस तरीके से मैंने लिखा है, लेट्स लुक एट इट। अ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एटम रिप्लेसेस +4 वैलेंसी एटम, यानी उसने प्योर को बीच से हटाया, बीच मतलब कहीं से भी हटाया, बीच में तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए बनाया है। ठीक है, हटा दिया। द 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रेगुलर कोवैलेंट बॉन्डिंग फॉर्म, मैं बार बार फ्रॉम पढ़ दे रहा हूँ, द 3 इलेक्ट्रॉन फॉर्म रेगुलर कोवैलेंट बॉन्डिंग, मतलब नॉर्मल 3 ने बनाया, बट अ 1 कोवैलेंट बॉन्ड विद अ नेबरिंग सिलिकॉन एटम इज लेफ्ट इनकम्प्लीट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक ये वाला जो है वो इनकम्प्लीट रह गया, ये कोवैलेंट बॉन्ड बन नहीं पाया। इसके चलते होगा क्या, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम कैन हॉप टू दिस प्लेस लीडिंग टू अ होल एट द न्यू साइट। मतलब इसने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करेगा और होल यहाँ से यहाँ चला आएगा। ठीक है, दिस वे कंडक्शन ऑफ होल टेक प्लेस। सिंपल है, व्हेन ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम नेगेटिवली चार्ज। अब सिंपल सी बात है कि भाई नेबरिंग से इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, पिछला वाला डोनेट कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि ये वैकेंसी लेके आया है, तो उसको भरने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जहां इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल से नेगेटिव टाइप का हो जाएगा। इसीलिए इसके जो कोर होते हैं, बिकॉज एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनके कोर को एक्सेप्टर कोर कहते हैं। तो मैं यहाँ मेंशन कर दूं, ये नेगेटिव टाइप के होते हैं। तो ये हो गया स्केमेटिक डायग्राम, नेगेटिव एक्सेप्टर कोर इसके होते हैं, और जो चार्ज कैरियर हैं वो हमारे होल टाइप के होते हैं इसमें। ठीक है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें कैसा हो गया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें होल हो गया। किस वजह से आ रहा है, वैकेंसी की वजह से आ रहा है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जो हमने डाला उस वजह से आ रहा है, और साथ में थर्मल रीजन से, जो मैंने बताया थर्मल रीजन से एनी टाइम अगर डोपिंग ना भी कराते तो इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर हर वक्त जनरेट होते रहते हैं, तो वहां से भी होल आएगा। तो होल दो जगह से आ रहा, हो गया मेजॉरिटी, जबकि माइनॉरिटी केवल और केवल इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो किस वजह से होंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ थर्मल रीजन से आ रहे हैं। ठीक है, थर्मल रीजन से थोड़े मोड़े इलेक्ट्रॉन वहां पे रहेंगे, तो यहाँ पे मेजॉरिटी होल हो जाएगा, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन। दैट्स ऑल अबाउट द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ वैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इफ you have any questions, you can let me know in the comment section. किसी पे वीडियो चाहिए किसी particular topic पे, you can let me know in the comment section. बाकी feel free to subscribe. That's all for today. Take care.